अस्सलाम वालेकुम। और आज हम दूसरे पार्ट के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम वर्किंग विद पाइथन एडिटर्स के सिलसिले की दूसरी कड़ी है ये, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि किस तरीके से हम पाइथन का एनवायरनमेंट जो है डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट को हम क्लोन करेंगे। तो इन लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी, उसको एंड किया था हमने कि हमने इसको क्लोनिंग पर सेट किया था, लेकिन जो है वो कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से वर्जन आपके पास अगर 3.0 या 3.1 हो तो उसके अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम विजुअल GUI के अंदर करते हैं कि बटन प्रेस करके हमने उसको क्लोनिंग कर दी, या क्लोनिंग का बटन प्रेस किया और दूसरा नाम दे दिया क्लोन करके फ्रॉम और टू कर लिया, तो वो उसने प्रोसेस आपको शो की लेकिन उसने उसको कन्वर्ट नहीं किया। और वो वहाँ आपको प्रोसेस शो भी कर रहा था, यानी उसकी इंटरेक्टिविटी भी शो कर रहा था, और उसमें लेकिन उसने उसको क्लोनिंग की नहीं, क्रिएट नहीं किया। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर हमारे पास ये सूरत हाल दरपेश हो तो आपको इसको मैनुअल क्लोन करना पड़ता है। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं कि हम मैनुअल क्लोन किस तरह करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना पड़ेगा और उसको पाइथन का एज एडमिनिस्ट्रेटर आपने उसको रन करना होगा। और जब उसको एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रन करेंगे तब जब आपको जो हम यहाँ पर जो स्क्रीन पे कमांड्स इशू करेंगे वो आप देखेंगे, तो उन कमांड्स को आपने अप्लाई करना है। तो देखते रहिए। तो चलिए उसके लिए मैं आपको गाइड करता हूँ किस तरह हम जाएंगे वहाँ तक। हमने अपना ड्राइव पर गए, यहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल किया है, हम विंडोज़ में गए, हम प्रोग्राम फाइल 64 बिट वर्जन, तो मैं 64 वाले में जा रहा हूँ। इसमें मेरे पास ArcGIS का फोल्डर है और इसमें मैं प्रो में गया, इसमें बिन में चला गया और बिन में जाके देखें यहाँ पे पाइथन का फोल्डर आ रहा है, इसको आपने क्लिक कर दिया और इसमें आपको देखें स्क्रिप्ट्स नज़र आ रहे हैं। अब स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में चले गए। अच्छा देखें, अब आपको यहाँ पर कुछ फाइल्स नज़र आ रही हैं जिसमें कोंडा लिखा हुआ है। तो देखिए कोंडा एनवायरनमेंट है, कोंडा है और उसके बाद कोंडा प्रॉप है, लेकिन हमें इसका जो है वो बैच फाइल रन करनी है जो कोंडा एनवायरनमेंट का, यानी ये प्रो एनवायरनमेंट है, यानी ये ArcGIS प्रो का एनवायरनमेंट है। इसको आप राइट क्लिक करें, आप इसको रन करें एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, यस कर दें इसको। ठीक है, ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है और ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है। देखें ArcGIS देखिए बाय डिफॉल्ट एनवायरनमेंट py3 आ गया, इसी के अंदर रहते हुए इसने हमें ये अपना एक प्रॉम्प्ट दे दिया। यहाँ पर आप आके यहाँ पर आप लिस्ट ले लें इसकी, क्या लिखेंगे, कोंडा env लिस्ट। जैसे मैंने ये कोंडा env लिस्ट एंटर की तो ये मुझे लिस्ट दे देगा अवेलेबल और एक्टिव एनवायरनमेंट्स की। देखिए मेरा जो एक्टिव एनवायरनमेंट है वो py3 और ये मैं क्लोन पहले बना चुका था, तो मैं इस नेम से नहीं बनाऊंगा, मैं दूसरे नेम से बनाऊंगा। ठीक है, मैं आपको भी ArcGIS को रन करके दिखाता हूँ कि दो अवेलेबल होंगे और तीसरा हम बनाने जा रहे हैं क्योंकि कमांड के लिए, ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें, इसको देख सकें, इसका अफेक्ट देख सकें। ठीक है, तो मैं आपको ज़रा इसका GUI दिखाता हूँ, उसमें आप देख लें कि एनवायरनमेंट हमारे पास दो अवेलेबल आ रहे हैं। पॉपअप ओपन करके हम देखते हैं, फिर हम आके इसको हम दोबारा इसको कमांड इशू करेंगे ताकि आप ये तीसरा एनवायरनमेंट भी आप देख सकते हैं जो क्लोन हो रहा हो। हमारे साथ रहिएगा। देखिए अब ये मैं ArcGIS के अंदर आ चुका हूँ और मैं इसको होम पर लेकर आता हूँ और एक कोई प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। यही लास्ट वाला प्रोजेक्ट मैं ओपन कर लेता हूँ इसे, और ये ओपन कर रहा है जब तक। देखिए हमारे पास एनवायरनमेंट इसका ओपन हो गया। मैं जा रहा हूँ प्रोजेक्ट में और आपको ये शो करता हूँ कि देखें पैकेज मैनेजर में आया और इसमें देखें हमारे पास ये भी एक्टिव एनवायरनमेंट की लिस्ट आ जाएगी पूरी अभी बाय डिफ़ॉल्ट। देखें ArcGIS प्रो आ गया py3। मैं इसको इसको ड्रॉप डाउन बॉक्स को ओपन करता हूँ तो देखें और भी एक और लिस्ट हो रहा होगा। देखें ये क्लोन 3 मैंने बनाया था और ये यहाँ पर अपेयर हो गया। अब मैं इसको बंद करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और आपका दूसरा एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ। तो कीप वॉचिंग। हम इसके ऊपर वापस एनवायरनमेंट पर आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम कमांड इशू करेंगे। हमें स्क्रीन को ज़रा थोड़ा सा बिग कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा कमांड के हवाले से मैं इसमें इसको अच्छा मैंने इसका फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लिया। आप इसमें जाएंगे और इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट के टैब में जाके आप इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर सकते हैं अगर आपको कोई देखने की यानी सीइंग साइट प्रॉब्लम अगर हो या छोटा दिख रहा है तो मैंने आपके लिए हवाले से इसको अपडेट कर दिया। मैं यहाँ मैं कमांड इशू करने जा रहा हूँ। एक दफ़ा फिर लिस्ट ले लेता हूँ, कोंडा इन्वायरमेंट लिस्ट। इसको मैंने एंटर किया, इसने मुझे लिस्ट अप कर देगा जो मेरे पास अवेलेबल इन्वायरमेंट्स होंगे। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ArcGIS प्रो नज़र आ रहा है आपको और दूसरा वाला ये मैंने क्रिएट किया था। ठीक है, अच्छा अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ दूसरा, ताकि आप लोगों को आप लोग देख सकेंगे हमने कमांड किस तरह इशू करनी होती है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कोंडा
क्रिएट क्लोन, किसको क्लोन करना है, यानी ArcGIS Pro को करना है ना, यानी तो ArcGIS Pro डैश Py3 करना है। किस नेम में करना है, डबल माइनस का आप साइन देंगे नेम, यानी अब 2 वाला किस में करूँ, तो मेरे पास ये है ना 3 का, तो मैं करता हूँ इसको ArcGIS Pro Py3 डैश क्लोन 2 कर देता हूँ, क्लोन 2, ठीक है। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ, एंटर कर दिया मैंने। अब देखिए प्रोसेस कर रहा है, ये वार्निंग मुझे दे रहा है। देखिए ये वार्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास सी पर ड्राइव पर स्पेस ज़्यादा है तो ये यानी वार्निंग के बावजूद उस चीज़ को जनरेट कर देगा, बना देगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये प्रोसेस हो रहा है, तो जितनी देर में प्रोसेस होता है हम जो है वो इसको फिलहाल वेट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए वीडियो का। आप देख सकते हैं ये इसने वेरीफाई किया और ये सारे पैकेज इसने बना के इसको ओके कर रहा है और वैलिडेट कर रहा है सब चीज़ों को, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसने सक्सेसफुली इसको बना दिया है, डन का मैसेज आ गया है। अच्छा, अभी आपसे कह रहा है कि आपको अगर इसको एक्टिवेट करना है एनवायरनमेंट को, तो आप एक्टिवेट कमांड लिखकर इसको एनवायरनमेंट के नाम को लिखें तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको वापस आपको ArcGIS के GUI वाले में लेके जाता हूँ, प्रोग्राम में GUI में लेकर आता हूँ प्रोग्राम में, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको ज़रा वहाँ पर क्या इफेक्ट आया इसका कि नहीं आया, अभी देखते हैं, ठीक है। मैं ज़रा इसको स्विच करता हूँ, मैंने स्विच किया इसे। अब देखें ये हमारे पास था, मैं वापस जाता हूँ ताकि मुझे इसकी लिस्ट अप हो जाएगी। ये वापस प्रोजेक्ट में आया, मैं पैकेज मैनेजर में आ गया, ये मेरे पास आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें 2 ही आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको एक्टिवेट ही नहीं किया, ठीक है। अब लेट्स सी हम इसको एक्टिवेट करते हैं, चल के हम वापस इसके अंदर आ गए, हमारे पास ये प्रॉम्प्ट आ रहा है। अब मैं क्या लिखूँ, एक्टिवेट करता हूँ किसको, क्लोन 2 को। जैसे मैं एंटर करता हूँ, मैंने एंटर कर दिया, ये करंट डायरेक्टरी से अनदर एनवायरनमेंट चेंजिंग डायरेक्टरी टू एक्टिव एनवायरनमेंट, ये अब ये चेंज हो गया। देखें आप डायरेक्टरी देख सकते हैं, ये डायरेक्टरी चेंज हो गई, ठीक है। पहले एनवायरनमेंट में ArcGIS Pro Py3 ये वाली थी, अब देखिए आपने एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, ये क्लोन 2 पर आ गया, ठीक है। अब हम वापस इसमें चल के देखते हैं क्या यहाँ पर आया कुछ, अभी इसमें नहीं आया कुछ। अब मैं इसको अब वापस जाता हूँ, फिर आता हूँ, और अगर फिर भी नहीं आएगा तो फिर मुझे इसे दोबारा रन करना पड़ेगा टू टेक अफेक्ट। देखिए नहीं आया अभी, देखिए। अब मैं इसको बंद करता हूँ और इसको फिर चलाता हूँ, फिर ये मेरे पास इनलिस्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको जब आपको अनलोड करना हो तो आप डीएक्टिवेट लिखेंगे सिर्फ और एंटर कर देंगे। ये इसने लोड कर लिया है। अब मैं वापस इसके ऊपर जाता हूँ, प्रोजेक्ट इसको लोड करता हूँ। अब देखते हैं जाके वापस इसमें कि लिस्ट में आया कि नहीं आया। पैकेज मैनेजर एनवायरमेंट्स आ जाएंगे सारे। अब इसको देखते हैं, देखें 3 हो गए। क्लोन पहले की वाला 3 वाला आ रहा था, अब ये क्लोन 2 वाला आ गया, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर स्पाइडर पैकेज इंस्टॉल करना है जो कि डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट का पैकेज नहीं है। तो देखते रहिए, अभी हम इसको करते हैं, हम पैकेज चेंज करते हैं इसको। अच्छा, अब आपने करना ये कि आपने जिस एनवायरनमेंट को सेलेक्ट करना है, मैं पुराने वाले को कर रहा हूँ ताकि ये आसानी से याद रहे। ArcGIS 3 क्लोन को इसको क्लिक किया और अब मैं इसको सेट कर दिया मैंने से। अब मैं इसको जो है दोबारा रिस्टार्ट करूँगा इसको। देखिए हमने उसको एग्जिट कर दिया, हमने इसे फिर रन कर लिया और अब मैं फिर इसी को ओपन कर लेता हूँ 4 को। इसमें कुछ है नहीं, एम्प्टी प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ प्रोजेक्ट में। अब देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने इसको सेलेक्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अब वापस आप पैकेज मैनेजर पर आ जाइए। आप देखिए क्लोन वाला आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, ये हमें चाहिए था बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है ऐड पैकेजेस, क्योंकि स्पाइडर पैकेज इंस्टॉल करना है। अब आप इसको क्लिक करें तो आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। आप यहाँ पर देखें, अगर आपको स्पाइडर नज़र आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से सर्च कर लें। स्पाइडर आ गया, आपने इसको क्लिक किया स्पाइडर को और यहाँ से आपने इसको प्लस इंस्टॉल दबा क्लिक कर दिया तो ये इंस्टॉल कर देगा आपका, ठीक है। एनवायरनमेंट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन,
एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। ये आपने इंस्टॉल कर दिया, आपने ArcGIS पाइथन P53 क्लोन के ऊपर आपने स्पाइडर इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, मैंने अभी आपको जो क्लोन 2 बनाया है वो भी यही चीज़ है, लेकिन वो सिर्फ नेम की वजह से मैंने उसको नंबर इसके अंदर क्लोन 2 लिख दिया था, तो इस वजह से मैंने उसको यूज़ नहीं किया। ये भी वही बना हुआ है, वो भी जो ये आपके जहन में अगर कोई ऐसी बात हो कि उसमें कुछ चेंज हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंगल नेम था इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। अगर आप इसको पाइथन 2 क्लोन 2 को क्लिक करके आप एग्जिट करते तो इसी के ऊपर लेकर आता आपको। हमें सिर्फ एक इन्वायरमेंट चाहिए जो कि क्लोन होना था, तो एक हमने पहला वाला जो बनाया था उसी को हमने यूज़ कर लिया आसानी के लिए अपनी। और कोशिश कीजिएगा कि नेट आपका अटैच्ड हो, क्योंकि अगर इसको कोई नेट से कोई चीज़ चाहिए होगी तो फिर वो भी यानी अपडेटिंग पर ही रहेगी साथ के साथ। अगर आपने नोटिस किया तो देखें ये लिखा हुआ है स्पाइडर के क्या जो मैसेज लिखा है, क्या लिखा है, द साइंटिफिक पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो साइंटिफिक का मतलब ये कि आपको कोई भी चीज़ अपने इसमें मैपिंग करनी है, कुछ करनी है और इस तरीके से कोई वैल्यूज़ या कोई चीज़ इस तरह कैलकुलेट करनी है, तो ये बेसिकली साइंटिफिक जो बेस होगी या इसकी जो आपको ग्राउंड्स इसके ऊपर मिलेंगे, तो वो बेसिकली इसी की बेस पे मिलेंगे कि आप इसके ऊपर तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं और इसकी मदद से आप वो तमाम चीज़ों को कॉल कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं या इसको कन्वर्ट या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा देखें, ये इसी तरीके से देखें यहाँ पर जो है ये इसने वही जो पुराना एरर था वैसी ये आके आपको शो कर दिया कि ये मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका वही हल है कि हम इसको जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको इंस्टॉल करेंगे, काउंटर की कमांड इसको इशू करेंगे तो फिर ये इंस्टॉल करेगा। चलिए देखते हैं। चलिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और वापस हम इस पर आते हैं। यहाँ हम लिखते हैं कौंडा इंस्टॉल पैकेज नेम स्पाइडर। इसने देखें इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दी। देखें एनवायरनमेंट को सॉल्व कर रहा है। ये मैंने स्क्रीन ऊपर कर दिया ताकि आप देखते रहें कि इसकी प्रोसेस हो रही है। इसकी इनिशियल इंफॉर्मेशन फेल हो गई है। देखें आगे क्या करता है ये। ठीक है, पैकेज में मेटा डेटा कलेक्ट कर रहा है। अब देखें ये इसकी वर्क करने की कोशिश कर रहा है। अब देखें अगर हमारे पास कोई इशू ना आए तो ये इसको इंस्टॉल करेगा, वरना ये क्योंकि हम लोग जो है वो दूसरे तरीके से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली कि अगर ये कोई एरर इस तरीके का देता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू। देखें ये इसका जो है स्टेटस आ रहा है, तो बहुत सारी ऐसी टेक्निकल पेचीदगियाँ होंगी और जो बात मैंने पीछे कही थी ये बेसिकली टेक्निकल फ्लॉज इसलिए आते हैं कि हम पायरेटेड वर्जन से इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी होती हैं ये चीज़ें। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग को लाइसेंस मिल गया है या हमारे पास लाइसेंस हो तो उसमें हमें ये इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप देखें पूरा स्क्रीन इस वक्त स्टफ्ड है फुली और तमाम मैसेजेस दे रहे हैं कि इसने लास्ट में दिया था कि जो है Ctrl+C कर देंगे तो अबॉर्ट हो जाएगा और इसको इसका जो है जो इसका जो रेगुलर पैकेज है वो उसको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। आप मैसेज देख सकते हैं कि फाउंड कॉन्फ्लिक्ट्स लुकिंग फॉर इनकम्पेटेबल पैकेजेस। तो अब ये जो भी चीज़ इंस्टॉल करेगा अगर हमारा काम हो जाता है इससे तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको किसी और तरीके से करेंगे। तो साथ रहिएगा हमारे। अच्छा, मैंने इसको दूसरी कमांड इशू की। इसने अपनी बाय डिफ़ॉल्ट कमांड से तो इसको नहीं किया कौंडा से, इसको मैंने पिप की कमांड इशू की पाइथन पैकेज इंस्टॉलर से, तो इसने ये इंस्टॉलेशन को स्टार्ट किया। अब देखें आगे क्या होता है। ये फ़ौरन इंस्टॉल करना शुरू कर दिया इसने। अब लेट मी चेक कि ये पाइथन का पैकेज जो है ये हमारे पास उसमें ArcGIS के अंदर अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। ये देखें ये पूरा अपना प्रोसेस कर रहा है इसको। ये देखें ये पूरा 50+ MB पे। ये देखें ये सब इंस्टॉल कर रहा है। अच्छा, इसने देखें ये मैसेज दे दिया है ये। अब देखें अल्लाह ना करे कि हमारा कोई सिस्टम के अंदर कोई फेलियर आ जाए इसकी वजह से। तो यहाँ पर क्लोनिंग के अंदर हमने सारा चीज़ किया था, तो क्लोन के अंदर ये चीज़ इसने ऐड की नहीं, कर नहीं रहा है। अब देखें क्या टेक्निकल इशू होता है। मे बी कि अगर हमारे पास पायरेटेड वर्जन है या कोई विंडोज़ का कोई फॉल्ट है तो इसको देखें चेक करते हैं। बाय टिल दैट टाइम हम इसको यहाँ पर होल्ड रखते हैं। जब हम पाई चार्म की तरफ चलेंगे फिर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
तो मैं देख लेता हूँ उसको आर जी एस में कोई अपडेट आई है कि नहीं आई है, वो भी देख लेता हूँ, ताकि हमें पता चल जाएगा कि जो चीज़ हमने यहाँ इंस्टॉल की है विद द कॉन्डा कमांड के जरिए की है, और फिर हमने पिप को चलाया तो पिप के बाद ये हमारे पास एक रेड कलर में ये मैसेज आ गया है। तो इसको हमें सामने रखना है कि अगर हमारा ये चल रहा है और इसने अगर अफेक्ट ले लिया तो इट विल बी ओके, अगर नहीं अफेक्ट लिया तो फिर हमें दोबारा इसके ऊपर दोबारा पार्ट 2 के ऊपर दोबारा हमें इसको ट्यूटोरियल को रिलीज़ करना पड़ेगा। तो जब तक के लिए इसको हम ज़रा इसको ऑब्जर्व करते हैं क्या इसने किया है। और मैंने इसको बंद कर दिया है और मैं एक दफ़ा और ट्राई कर लेता हूँ कि अगर ये इंस्टॉल कर दे। तो उस वक्त तो वो रनिंग मोड में था, तो मे भी पॉसिबल कि जो है वो उसके मेमोरी से उसका रेफरेंस कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो। तो हम एक दफ़ा और इसको रन करके देख लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो हमने दोबारा कमांड इशू कर दी, अब देखें क्या आगे रिजल्ट आता है। हमने उसको जो GUI वर्जन था तो उसको बंद करके मैंने दोबारा इसकी कमांड इशू की है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो हम इसका टेक्निकल जो है वो सोल्यूशन आपके सामने पेश करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो ये कुछ टेक्निकल फ्लॉज इसके अंदर आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसको ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करूं। तो आप पहला वाला पोर्शन इसका देखें जब तक मैं इसका टेक्निकल आपको सोल्यूशन देता हूं। तो उस वक्त तक के लिए आप फर्स्ट वाला पार्ट कीजिए इसका, इस पार्ट को हम यहीं छोड़ देते हैं और आप लोग इसको अप्लाई करें। क्या पता मेरे पास सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है आपका सिस्टम पे ये डन हो जाए, रन कर जाए। तो या अभी हम यहीं तक रखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।